इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं सेट 15.4 हम पढ़ेंगे पार्ट सी संख्यात्मक योग्यता। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, वो सारे एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं। क्वेश्चन नंबर 76। ए 12 दिनों में एक निश्चित कार्य करता है। ए 12 दिनों में एक निश्चित कार्य करता है। बी ए की तुलना में 60% अधिक कार्य करता है, 60% अधिक कार्य करता है। तो बी को उसी कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेगा? तो 7.1/2 दिन लगेगा। कितना? 7.1/2। ये ज्यादा ही होता है, ज्यादा नहीं होता है। 14/2 मतलब ये 7 दिनों में उसको कंप्लीट कर देगा। क्वेश्चन नंबर 77। 9 और 15 का तृतीय अनुपाती है। तृतीय अनुपाती क्या हो जाएगा? 9 3 27 और 15 3 45। तो इसका क्या बताना है हमें? तृतीय अनुपाती। तो 77 का आंसर हो जाएगा 25। कितना? 25। हाँ। क्वेश्चन नंबर 78। 6 और 12 प्रत्येक से विभाजित होने वाले सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है। अब देखो 6 और 12 से सबसे इसमें छोटा कौन है जो कट सकता है? तो 6 का 36 और 12 के 12, 12 24, 12 36, 3 से कट रहा है 12 से भी। तो 78 का आंसर हो जाएगा सी, सबसे छोटा। और 6 12 दोनों से कटने वाला है। 6 से 6 बार में, 12 से 3 बार में। क्वेश्चन नंबर 79। 50 संख्याओं का औसत 36 है। यदि दो संख्या 63 और 65 को छोड़ दिया जाता है तो शेष संख्याओं का औसत है कितना? जो शेष संख्याओं का औसत है दशमलव के 2 स्थानों तक, दशमलव के 2 स्थानों तक। तो 79 का आंसर हो जाएगा 34.83। कभी भी 83 नहीं बोलते दशमलव के बाद वाले का, उसको 83 बोलते हैं। नंबर का तोड़ तोड़ कर बोलते हैं, चाहे वो 3 4 कितना भी नंबर हो। क्वेश्चन नंबर 80। एक छात्र को अधिकतम अंक के 60% अंक प्राप्त होता है। जितना भी 100 नंबर का एग्जाम होता है 60% मिला। यदि उसे उत्तीर्ण अंक से 50% अधिक अंक प्राप्त होते हैं, फिर उत्तीर्ण होने वाले अंक अधिकतम अंकों के कितने प्रतिशत होंगे? कितने प्रतिशत होंगे? 50 to 50, 100%। देखो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डालना है। 60% तो उसको मिल गया है, तो बाकी बचा कितना? 40% बचा, तब तो 100% होने वाला है ना। इसको तो बिना सॉल्व कैले आंसर लिखा जा सकता है। क्वेश्चन समझो, आंसर लिखो, क्योंकि क्वेश्चन में ही आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 81। यदि ए बी इक्वल टू 7/9, b/c इक्वल टू 3/8, तो a रेशियो b रेशियो c का मान क्या होगा? तो a रेशियो b रेशियो c का मान होने वाला है 7:9:15। याद रहेगा? सॉल्व करने के बाद इतना आंसर आएगा, तब याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 82। निम्न प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? देखो इसमें इक्वल टू करोगे तो इसका आंसर कितना आने वाला है? 50.30। 50.30। 83। निम्न प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? अब देखो फिर यहाँ पर स्थान पर क्या आने वाला है? यहाँ पर भी होगा 2 3 4 234। क्वेश्चन नंबर 84। निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्न चिन्ह जो है कहां पर दिया है? आज स्टार्टिंग में इक्वल टू पहले हो गया है के स्थान पर क्या आना चाहिए? तो इसके स्थान पर आना चाहिए 84 का आंसर 165। अब 75 नंबर देखो, इसको आपको पूरा करना है। इसका मान आपको बताना है। तो 85 का आंसर मैं बता देता हूं। आंसर होगा डी, 4/11। आप सॉल्व करो, कमेंट में बताओ कितना आंसर आया कि नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 86। किसी ग्राहक को किसी वस्तु के
अंकित मूल्य पर 2.1/2% की छूट दी जाती है, उसने इसे 39 में खरीदा, वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? तो वस्तु का अंकित मूल्य है 40 रुपया। कितना? 40 रुपया। क्वेश्चन नंबर 78, दो अलग अलग संख्याओं का लघुत्तम समापर्तव्य 30 है। निम्नलिखित में से कौन सा उनका महत्तम समापर्तवक नहीं हो सकता? तो इसका आंसर हो जाएगा 12, जो इन सब का आंसर नहीं हो सकता, मतलब महत्तम का समापर्तवक नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 88, इसमत 10, 12, 15 और 20 किलोमीटर है। किसी चीज का स्पीड 10, 12, 15 और 20 किलोमीटर आवर की चाल से एक वर्ग की चारों भुजाओं को तय करता है। इसमत की औसत चाल कितनी होगी? तो देखो, ये नाम है इसमत जो चल रहा है, तो उसकी चाल कितना हो सकता है, मतलब एक औसत चाल बताना है बीच वाला। तो 88 का आंसर हो जाएगा 13.1/3 किलोमीटर आवर। 13.1/3 किलोमीटर आवर। क्वेश्चन नंबर 89, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 16√3 स्क्वायर सेंटीमीटर है। इसकी परिमाप कितना होगा? तो इसका परिमाप कितना होने वाला है? 24 सेंटीमीटर इसका परिमाप होगा। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? देखो, ये क्वेश्चन जो दिया गया है, इसमें क्वेश्चन इक्वल टू क्या आंसर आना चाहिए, ठीक से देख लो, उसके बाद मैं इसका आंसर बता देता हूँ। उतना आंसर लाने की कोशिश करना। नहीं आता है तो आप इसको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार ट्राई करो, क्योंकि बुक में दिया गया आंसर बार बार गलत नहीं होता है। अगर बार बार आपका आंसर एक ही आता है तो वही आपका आंसर सही होगा। इसका आंसर है -578। -578 याद रहेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 के पास, जहां से पढ़ेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल्स के बारे में। यहां से पार्ट डी चालू होता है। क्वेश्चन नंबर 91, जब कंप्यूटर प्रयोक्ता, कंप्यूटर चलाने वाला, किसी डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं, यहां पर ही आ जाता है क्रिएट करते हैं, तो वे इसकी अपीयरेंस को बदल देते हैं। तो इसका ऑप्शन यहां पर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 92, यूनिक्स का विकास कब हुआ? यूनिक्स कंपनी का विकास कब हुआ? तो 1969 में उसका विकास हुआ था। यूनिक्स याद रहेगा, 1969। क्वेश्चन नंबर 93, डैश सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया है। डैश सॉफ्टवेयर कोड में गलतियां ढूंढने की प्रक्रिया है, तो उसको बोलते हैं कंपाइलिंग। कंपाइलिंग की वजह से सॉफ्टवेयर की गलतियों को ढूंढा जा सकता है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 94, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर पेज मेकर किस ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित होता है? कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर पेज होता है वो कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर में आता है? तो एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम आता है जो बहुत ज्यादा लोग लेते हैं, विंडो, क्योंकि बाकी सब तो मैक हो गया, तो मैक ज्यादा कोई लेता नहीं है। विंडो तो फ्री में बांटता है, ले जाओ भाई। देखिए, उसका भी प्रीमियम वर्जन होता है, बहुत कम लोगों के पास होता है, और जिसके पास भी होता है उनको बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। लेकिन नॉर्मल यूजर तो टेम्पोररी ही ले सकते हैं बिना पैसे का। 200 रुपया लगता है, 200-250 रुपया लगेगा, बना देगा, डाल देगा आपके में डुप्लीकेट। आप उससे कोई भी काम कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। लेकिन जिस तरह मेरे पे लिखा है, देखो, एक्टिवेट विंडो टू सेटिंग, एक्टिवेट विंडो, गो टू सेटिंग, यहाँ पे वीडियो में, हर वीडियो में दिख रहा होगा एक्टिवेट विंडो। तो मेरे पास पोर्टेबल विंडो ही है, अभी ओरिजिनल विंडो मेरे पास नहीं है। क्वेश्चन नंबर 95, प्रिंट के लिए कौन सा मेनू सिलेक्ट किया जाता है? तो प्रिंट के लिए फाइल को सिलेक्ट किया जाता है। अरे फाइल सिलेक्ट करोगे तब ना प्रिंट करोगे। क्वेश्चन नंबर 96, जो फाइलें
जो फाइलें डायरेक्टरी कमांड के प्रयोग से डिस्प्ले नहीं होती डैश कहलाती है। तो कोई भी फाइल होता है जिसको डायरेक्टरी मतलब उसको कमांड देते हो तो वो डिस्प्ले नहीं होता, नहीं खुलता है, तो उसको क्या बोलते हैं? हिडन फाइल। अगर हम किसी चीज को हिडन कर देते हैं तो आप कितना भी कमांड दे दो वो आपको डिस्प्ले पर नहीं आएगा। समझ लो कोई फाइल हम हाइड कर दिए, आप उसको कितना भी सर्च कर लो वो आने वाला नहीं है, क्योंकि वो हाइड फाइल है। क्वेश्चन नंबर 97, रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का टिपिकली इकोनियम डैश होगा। फिर से देखो, रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज ये क्या होता है? हम इसको फिर से काम में ला सकते हैं। स्टोरेज का टिपिकली इकोनियम डैश होता है। क्या होता है? उसको RW बोलते हैं। क्या बोलते हैं? RW। रिसाइकल बिन क्या करता है? हम उस रिसाइकल बिन में जाकर किसी भी वीडियो हो, फाइल हो, उसको रीयूजेबल बना सकते हैं, फिर उसको वहां से ले सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म में इसलिए समझ में नहीं आता है, लेकिन रिसाइकल बिन इसका फुल फॉर्म होगा RW का। क्वेश्चन नंबर 98, कंप्यूटर द्वारा डैश इंफॉर्मेशंस को प्रोसेस किए जा सकते हैं। कंप्यूटर के माध्यम से डैश इंफॉर्मेशन में प्रोसेस किया जा सकता है। किसको? डाटा को प्रोसेस किया जा सकता है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 99, वेब पेज का एक वर्ड। कोई भी पेज हम खोलते हैं इंटरनेट से तो उसको वेब पेज बोलते हैं, होम पेज भी, जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है। अगर हम उसको क्लिक करते हैं तो दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है, उसे क्या कहते हैं? उसे हाइपरलिंक बोलते हैं। हर चीज का हाइपरलिंक होता है, हाइपरलिंक के बिना कोई भी कुछ खोल नहीं सकता है। अगर हाइपरलिंक गलत हो तो आप किसी भी चीज में जा नहीं सकते। गूगल क्या करता है? सारे हाइपरलिंक को अपने कंट्रोल में लेकर रखा है, इसलिए आप कुछ भी सर्च करोगे तुरंत उसका फाइल खुल जाएगा। अगर गूगल सर्च इंजन बंद होता है तो आप हाइपरलिंक अगर याद नहीं रहा तो 3 13 4 14 करने लगोगे, तब भी उसका फाइल नहीं खुलने वाला है। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, हाइपरलिंक। क्वेश्चन नंबर 100, सॉफ्टवेयर के डैश में कमांड और ऑप्शनों की सूचियां होती है। ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है किसमें कमांड देते हैं? हम कमांड देते हैं मेनू बार में कमांड देते हैं। तो सॉफ्टवेयर के मेनू बार में कमांड और ऑप्शनों की सूचियां होती है। तो मेनू बार तो आ गया ना, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा बी। प्रतिदिन 25 क्वेश्चन आज खत्म होता है और ये 15 पॉइंट सेट भी खत्म होता है। 15 सेट इसका आंसर की आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा, ये आप नोट कर सकते हैं। अगर पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करो, आप पीडीएफ को भी उपलब्ध आपको करा दिया जाएगा। अगर कुछ भी डाउट हो कमेंट करो। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में 16.1 में। तब तक इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए हमारे और हमारे टीम की तरफ से आप सभी को धन्यवाद।